Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट टर्म इज दैट स्क्वायर्स। व्हाट इज स्क्वायर्स? स्क्वायर इट मींस, ध्यान से समझना स्क्वायर्स क्या होता है। स्क्वायर्स किसी भी नंबर का उसी नंबर में एक बार मल्टीप्लाई होना, किसी नंबर का उसी नंबर में एक बार मल्टीप्लाई होना, उसी को हम क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ वंस, if a number is multiplied itself once is called the square number। उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मेरे पास 6 का मल्टीप्लाई मैं इसी नंबर का इसी नंबर में एक बार जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 36। इसमें क्या होता है कि 6 का स्क्वायर क्या मिल रहा है? 6 का स्क्वायर। एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर ही लाना है। ठीक है ना। अपन मल्टीप्लाई तो बहुत बार कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। पावर्स भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी, बट हम इसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैंने लिखा स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो स्क्वायर करके लिख दिया। और इसको फर्दर और क्या राइट कर सकता हूँ सर? इसको और क्या लिख सकता हूँ? क्या आ जाएगा मेरे पास? 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि मैं 36 का स्क्वायर रूट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर रूट में इसको फाइंड आउट करूं, तो रूट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं रूट इसका लगाऊंगा तो मुझे 6 × 6, इसका मतलब 36 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 6 ही आने वाली है। यहाँ पर 6 आने वाली है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। इतनी बात तो सभी को समझ में आई। उसी नंबर को उसी नंबर में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? अपन स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आपके पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको ए दिया हुआ है तो अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू टेकन आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने सिंबल बनाया है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट बोला जाता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं सर? इस सिंबल को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये सिंबल क्या हो गया हमारे पास? स्क्वायर रूट है। ठीक है ना। और इस सिंबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर? सिंबल की वैल्यू होती है 1/2। कहीं पर अगर सिंबल लगा हुआ है और उसमें a लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, और अगर नहीं भी लगा हुआ है तो इस सिंबल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2 होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सिंबल? सिंबल इज नोन एज 1/2। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है, इतनी बात आगे समझ लो। चलो अब स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारे पास होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। और एक दूसरी टाइप की मेथड होती है, एक होती है हमारे पास डिवीजन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स हमारे पास होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होती है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालना सीख रहे हैं। स्क्वायर्स को आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। किसको फाइंड आउट करना सीख रहे हैं? स्क्वायर रूट को। कि स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज यू हैव द नंबर, इफ यू हैव द नंबर 2025, अगर आपके पास 2025 एक नंबर है और आपसे बोल देते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2025 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2025 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2025 का करेंगे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालना बहुत इजीली है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 6 है ना। किससे जाएगा? 6 18। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 से 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5। ठीक है, फिर 3 से 1 जा और 3 5, फिर से 3 से 25 और फिर 5 से और फिर 5 से।
ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए, हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स का निकाल लिया 2025। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको करना क्या है, सिंपल इस स्क्वायर रूट के अंदर इन सारे नंबर्स को आपको रखना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या करना है, इनके पेयर्स, नंबर के पेयर्स आपको बाहर निकालने 1 1 टाइम। ठीक है, देखो 3 का एक पेयर बन गया, इसको बाहर लिखो, एक और 3 का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई करके यहाँ बाहर लिखो, इसका एक और पेयर बन गया, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बाहर लिखो। ठीक है, सॉल्व इट, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा सर 40। तो 45 इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का, इसका मतलब 2025 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 45। व्हाट इट मींस, अगर मैं यहां से इस रूट के साइन को मैं हटाना चाहूंगा तो रूट के साइन को अगर मैं हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो रूट के साइन को अगर मैं यहां से हटाना चाहूंगा तो इधर क्या लग जाएगा, मेरे पास स्क्वायर लग जाएगा, और स्क्वायर इधर लगा तो स्क्वायर अगर मैं इसको करता हूं 45 मल्टीप्लाई बाय 45, इसका मतलब मेरे पास 2025 आता है। क्या आता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 होता है। कितना होता है, 2025 होता है। ठीक है ना, एज इट इज अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर रूट मुझे क्या पड़ेगा, प्लेस करना। व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये थी मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बना के निकालते हैं। पेयर बनाना 2 2 के पेयर बनाना है, ठीक है ना, 3 3 के पेयर क्यूब रूट में बनाते हैं कि 2 2 के पेयर बनाना है आपको। ठीक है, तो ये थी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड पे डिस्कस करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स टेक एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 15376 का। किसका, 15376। लेट्स टेक डिवीजन मेथड से जा रहा हूं, डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है ना, यानी डिवाइड हमको क्या करना होगा सर, डिवाइड करना होगा इसके अंदर। तो डिवाइड कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ठीक है ना, देखो सबसे पहले इस तरीके का हम करेंगे। अब सबसे फर्स्ट मेथड जो डिवीजन मेथड में होती है ना, वो ये होती है कि हमको इधर यूनिट प्लेस से इन नंबर्स के पेयर्स बनाना है। ठीक है ना, पेयर्स बनाना, ये पेयर्स बनाया मैंने 7 और 6 का पेयर बनाया। दो नंबर्स के हमको क्या बनाना, पेयर्स बनाना। ध्यान सुनना, दो नंबर्स के पेयर बनाना, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। 6 और 7 का पेयर अलग बन गया, 3 और 5 का पेयर अलग बन गया। हमारे पास एक नंबर अकेला बच गया 1, उसका पेयर नहीं बन रहा है, उसको छोड़ो। ठीक है, पेयर बन जाता तो ठीक है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे स्क्वायर देखना है। क्या देखना है, स्क्वायर देखना है कि स्क्वायर 1 का जो स्क्वायर होता है वो कि कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा यानी कि 1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो मुझे ऐसा नंबर देखना है कि जिसका स्क्वायर 1 हो। तो सर अगर मैं 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 1 आएगा। ठीक है ना, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो मेरे पास 4 आने वाला है। कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। तो मुझे यहाँ पर वही वाला नंबर लेना है जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। जैसे डिवीजन में करते हैं ना अपन, वैसा करना है। यहाँ पर वो वाला नंबर मुझे प्रोवाइड करना है, यहाँ पर वो वाला नंबर लेना है जो इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होगा। इक्वल होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो इक्वल तो कम से कम इससे छोटा होना चाहिए। इक्वल हो गया तो हमारे फेवर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाला नंबर लेंगे जो इससे छोटा होगा। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में हम किसका स्क्वायर लेंगे सर, 1 का स्क्वायर लेंगे। किसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही इससे छोटा होगा। अगर मैं 2 ले लूंगा ना तो 2 तो 4 बड़ा हो जाएगा, 4 तो बड़ा हो जाएगा ना इससे। ठीक है ना, क्योंकि मैं पेयर आगे बात समझ में। तो यहां पर देखो 1 और 1 दो नंबर लिए। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स को यहां पर मुझे ऐड करना है। देखो मेथड एक दो क्वेश्चन करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी ध्यान से सुनते जाओ बस। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिया सर 1 का स्क्वायर ही ऐसा है जो मैं यहां पर 1 लिखूंगा। ठीक है ना, देखो यहां पर नंबर्स को यहां पर तो प्लस का साइन लगाना है, बट फिर यहां पर क्या लिखेंगे सर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1 1 बन जा 1 यहां आने वाला है। ठीक है, ये मेरी एक प्रोसेस फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्टेप क्या है समझ में आई। फर्स्ट स्टेप में मेरे पास 1 अकेला बचा हुआ था,
मुझे चाहिए एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 1 के इक्वल हो जाए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 1 जो 1 के इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 के इक्वल हो रहा है। अगर मैं उसके बाद वाला नंबर लेता हूं 2, तो 2 2 4 4 तो वो उससे बड़ा हो जाएगा और मुझे बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सिर्फ 1 को ले लिया। 1 को किस तरीके से? एक बार यहाँ लिखना, एक बार यहाँ लिखना, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम सिंपल जो डिवीजन करते हैं माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे यहाँ साइन लगाना है और हमने क्या लिया? सबसे फर्स्ट नंबर इज 1। यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर के लिए 1 लिखा, तो 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, बात आगे समझ में इतनी। कहाँ क्या क्या लिखा, कौन सा नंबर कैसे लिखा, चीज आगे समझ में। डिवीजन मेथड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो यहाँ पर मुझे क्या करना? माइनस करना है, तो मैं तो यहाँ माइनस कर दिया हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी प्लेस छोड़ना है और 1 और 1 कितना होता है मेरे पास? 2 होता है। सॉरी 2 लिख दिया। प्लेस तो छोड़ी क्योंकि यहाँ पर मुझे एक नंबर राइट करना है, ठीक है। अब वो नंबर क्या है वो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 1 और 1 को मैंने 2, ठीक है ना, 1 में से 1 गया, हम 0 लिखा। अब जो पेयर मैंने बनाया था ना वो पेयर एज इट इज नीचे उतरेगा। पेयर को क्या करना है? मुझे डाउन साइड लेकर के जाना है, पूरा पेयर डाउन साइड लेकर के जाना है, यानी कि 53। गॉट इट। अभी यहाँ पर मुझे 1 चाहिए था, अब यहाँ पर मुझे चाहिए 53। यहाँ पर क्या चाहिए मुझे? 53 या 53 से छोटा कोई सा भी। एक बात ध्यान सुनना, यहाँ पर एक नंबर आने वाला है, एक नंबर यहाँ आने वाला है और एक नंबर यहाँ आने वाला है, इसके जस्ट नीचे आने वाला है। प्रोसेस को ध्यान से सुनना। ये 2 तो इन दोनों को जोड़ के आया, तो 2 के पास में एक नंबर आएगा, मतलब ये जो नंबर होगा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आने वाला है ना वही नंबर यहाँ पर आने वाला है। और इन दोनों नंबर का मुझे क्या करना है? सब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 53 आना चाहिए। ठीक, समझ में बात। इन दोनों नंबर का मुझे क्या करना है? ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये जो 2 डिजिट का नंबर आएगा ये वाला, और ये वाला जो नंबर आएगा, इन दोनों नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर मुझे 53 चाहिए या 53 से छोटा चाहिए। गॉट इट? ध्यान से सुनो। तो अब मैं एक करके देखता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 21। ये नंबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और उसमें अगर यहाँ वो नंबर मैंने 1 लिया तो यहाँ भी मुझे 1 ही लेना पड़ेगा ना। तो 1 लिया तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो कितना आएगा? 21 ही आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। 21 हुआ, 22 21 52 से काफी छोटा है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो यहाँ भी 2 आने वाला है, तो 22 मल्टीप्लाई पे अगर 2 करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 44 आएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो 3 यहाँ भी आने वाला है, तो ये कितना बन जाएगा? नंबर ऊपर वाला 23 बन जाएगा और नीचे 3 कितना हो जाएगा? ठीक है ना। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। आप देख रहे हो आप कि अब मैं इन तीनों में से कोई सी भी एक डिजिट को राइट कर सकता हूं, तो क्या मैं 21 राइट कर दूं यहाँ पर? नहीं सर, 21 काफी छोटा हो जाएगा। 44 राइट कर सकता हूं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मींस 69 आने वाला है। 69 तो मुझे चाहिए ही नहीं इससे, क्योंकि 69 तो यहाँ पर काफी बड़ा नंबर हो जाएगा इससे। गॉट इट ऑल दिस? समझना प्रोसेस को, ठीक है। तो मैं कौन सा नंबर कंसीडर करूंगा? सर ये वाला नंबर कंसीडर, ठीक है। इट मींस यहाँ पर मैं 2 राइट करूंगा और यहाँ पे मैं कितना राइट करूंगा? 2 राइट करूंगा, ठीक है। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सर मेरे पास यहाँ 44 आ रहा है। आ गया 44, ठीक है ना। यहाँ तो मुझे माइनस करना है, यहाँ पर मुझे इन दोनों को प्लस करके राइट। समझ में है? जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो बताओ 22 और 2 कितना हो जाएगा? सर 24 हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर की प्लेस आपको छोड़नी है। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मेथड आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ या फिर ऐसी कंफ्यूजिंग मेथड। कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से सुनो बस, ठीक है। ध्यान से सुन ले जाओ, कंसंट्रेशन से। गॉट इट? चलो अब ये बन गया 24। इन दोनों का नंबर को मुझे जोड़ना है तो मेरा 24। अब यहाँ पर फिर से एक नंबर आने वाला है, ठीक है। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा? सर ये 6 6 3 9 9, ठीक है। कितना बचेगा? 9। तो यहाँ 9 आ गया तो मेरा 0 हो जाएगा। पूरा पेयर नीचे उतारना है, पूरा पेयर नीचे उतारना है 7 6, ये मैंने उतार दिया, ठीक। चलो मैंने पूरा पेयर 9 7 6 का मेरे पास हो गया। अब नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए सर 9 7 6, ठीक है। सबसे पहले इसका काम खत्म करो। सर मैंने कौन सा नंबर लिया था? सर 2 लिया था। कौन सा नंबर लिया था? 2। तो 2 को कहाँ राइट करूंगा? यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। ये राइट करना भूल जाना बेटा, क्योंकि यही तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब मुझे 9 7 6 चाहिए। कितना चाहिए? 9 7 6। तो
अब यहाँ पर जो नंबर आने वाला है ना वही नंबर यहाँ पर आने वाला है, यहाँ जो नंबर आने वाला है ना वही नंबर वहाँ आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है। तो अब मैं देखूंगा कि अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ भी 1 आएगा, वो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो काफी छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 लेते हैं, अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ भी 2 लूंगा तो 2 2 सा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दें। 3 अगर लेता हूँ तो 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा, छोड़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 4 लेता हूँ और यहाँ भी अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 4 और 4 4 4 जाएगा, कितना आएगा 16, तो 16 हाँ 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो हो सकता है कि ये 4 से पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा नंबर मुझे मिल जाए। थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो 1 देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखो 1 का अगर मैं देखा तो 1 तो काफी छोटा हो जाएगा, 2 को अगर मैं लिखूंगा 2 यहाँ पे आएगा तो 2 2 सा 4, ठीक है, 3 3 सा 9 ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो 3 3 सा 9 नहीं आ रहा है। इसके बाद में और देखता हूँ 4 4 सा 16 जरूर आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी कि 6 की यूनिट प्लेस, 16 की यूनिट प्लेस क्या है 6 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ यहाँ 4 लेता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा 244, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। करके देख लेते हैं, 244 मल्टीप्लाइड बाय 4, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। 4 4 16, कैरी 1 4 16 प्लस 1 7, कैरी 1 4 2 8 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, यस 961। इसका मतलब यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है, और ये 976 यहाँ मुझे मिल गया 0 0 0। अब मुझे इसको आगे नहीं करना सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमाइंडर 0 मिल चुका है, तब मिला जब मैंने यहाँ पर 4 लिखा। तो ये मेथड होती है डिवीजन की मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 15376 का, जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो आपके पास 124 आने वाला है। कितना आने वाला है 124 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको, पूरी मेथड की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। देखो इससे भी इजी मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अपन स्क्वायर रूट को नंबर्स को देखते से आप 1 सेकंड में उसका स्क्वायर रूट कैसे पता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे कम से कम 30 तक या 40 तक स्क्वायर्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर्स अगर आपको लर्न होंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स का भी। जैसे 1 2 4 है, 1 2 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है ये, ठीक है ना, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 1 2 4 का स्क्वायर रूट, यानी 1 2 4 का जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको 2 मेथड सिखाई। एक तो मैंने सिखाया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया, इसके बाद डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को सिखाई। इस प्रोसेस को आप दूसरे नंबर के साथ जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है ना उससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करो सारे के सारे इस मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इजीली कर लोगे आप, इस मेथड को सीख लो, ठीक है। और फिर इससे भी शानदार मेथड अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि हम देखते से ही जो नंबर आया स्क्वायर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर का, कि उस नंबर को हम सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। इस मेथड से तो बहुत टाइम लग रहा है, उस मेथड से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड में हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 1 2 4 आया ना, डायरेक्टली 1 2 4 देखते से ही बता सकते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। बट अभी आप लोग इस मेथड का यूज करो, सीखो, देखो, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी लगाओ। व्हाट इट वाज दिस मेथड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, ओके, बेस्ट ऑफ लक।